हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका अपना हेयर केयर रूटीन्स आपसे शेयर करूंगी क्योंकि मेरे बाल फ्रिजी हैं और लो पोरोसिटी हैं, यानी कि काफ़ी हल्के बाल हैं। तो इसमें मैं जनरली अनियन ऑयल अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि फिलौरी का जर्मिनल ऑयल, जिंजर ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस बारी मैंने अनियन ऑयल परचेज़ किया था, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेज़ किया था। और ऑयलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कॉटन बॉल्स का। आप थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाउल में ले लीजिए और फिर कॉटन बॉल में उसको सोक कर लीजिए। इसके बाद आप उसे पुश करते जाइए और अपने स्कैल्प पर इसे अच्छे से रूट एरिया पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से अपने बालों में मसाज कर लीजिए। ऑयलिंग मसाज जो होती है वो बॉडी में आपकी रिलैक्सिंग क्रिएट करती है, हेयर स्ट्रेंथ जो होती है उसे इम्प्रूव करती है, स्प्लिट एंड्स को भी ट्रीट करती है। साथ ही साथ इससे मॉइस्चराइजिंग भी हो जाती है। जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो मॉइस्चराइजिंग उससे अच्छी से हो जाती है। और विंटर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऑयलिंग अगर हम रेगुलर बेसिस पर वीक में 1 या 2 बार अगर हम करते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हमें रिड्यूस हो जाती है। साथ ही ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। अगर मैं जनरली बात करूं तो हेयर ऑयलिंग पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ आजकल नहीं हो रही है। और खाने पीने में जो मिलावट आ रही है उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और उनके अनटाइमली वाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो आफ्टर दिवाली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। दिवाली में काफ़ी सारा काम होता है, तो जब घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं बचता है। तो अभी मैंने टाइम निकाला और अपने हेयर पर थोड़ा सा ध्यान दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर टाइमली हम अपने हेयर पर ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में देने वाली हैं। अगर हेयर आप अपने हेल्दी हेयर चाहते हैं तो पहले मेरे हेयर जो थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक डैमेज जो है वो कम हो चुका है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, जैसे कि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी वाटर, ये सब भी मैंने ट्राई करा। लेकिन मैं ये सब चीज़ें विंटर में ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़मेरी वाटर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी समय तक आपके बाल उससे गीले रहते हैं, जिससे कि बालों में इचिंग वगैरह होने लगती है और ठंड लगने की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो विंटर में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, सिंपल ऑयलिंग करें। आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हेयर ऑयल्स अब मार्केट में आए हुए हैं जो ट्रीट करते हैं हमारे हेयर इश्यूज़ को, जिनमें एडिशनल चीज़ें होती हैं। अगर वो सब भी आप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप कोकोनट ऑयल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, या आप आमंड ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करती हूँ। मेरे हेयर लो पोरोसिटी है, तो इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे मैं रिलेटेड वीडियो में ऐड कर दूँगी। उसमें मैंने लो पोरोसिटी हेयर में क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं और लो पोरोसिटी हेयर एक्चुअली में होते क्या हैं, उस पर भी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको उस वीडियो में दिया है। तो अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर ये फिलौरी जर्मिनल ऑयल जो आता है, ये 4 छोटी छोटी 50-50 ml की छोटी छोटी डिब्बी आती हैं, और इसमें से मैंने हाफ़ मिनिमम अप्लाई कर लिया है। और एक पतली सी मैंने ब्रेड बना ली है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद ही मैं, क्योंकि 1 आवर तक कम से कम मैं इसे अप्लाई करके रखूँगी। तो अप्लाई जब मैं इसे करती हूँ तो कम से कम 1 से 2 घंटे तक इसे अप्लाई करती हूँ। केश कांति ये मेरा फेवरेट शैम्पू है पतंजलि ब्रांड का, और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हनी, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और गुड़हल का फूल। इसमें ये सब चीज़ें होती हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें केमिकल्स नहीं हैं, तो मैं केमिकल्स बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए। ये वाव का कोकोनट मिल्क शैम्पू है, जिसे मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ सिर्फ डाउन साइड के हेयर में, क्योंकि उसका रीज़न ये रहता है कि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग थोड़ी ज़्यादा करने की वजह से शैम्पू में वो प्रॉपर तरीके से वो ऑयल निकल नहीं पाता है। तो उसके बाद हमें कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लो पोरोसिटी हेयर में कंडीशनर हम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो हमें करनी है, जो इम्पोर्टेंट है,
वो है कि आप अपने शैम्पू को हमेशा वाटर में डाइल्यूट करने के बाद अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें। और उसके बाद ये बाल मैंने अच्छे से धो लिए थे। ये जो प्रोडक्ट है इसे हेयर कैप बोलते हैं, और ये जो मटेरियल होता है इसका मटेरियल इस तरीके का होता है कि आपके बाल जो में पानी होता है वो ये प्रॉपरली उसे सोक कर लेता है। आप एक दो मिनट में ही इसमें बाल जो है वो पानी उसका सोक हो जाता है, और फिर आप अपने बालों को खोल लें, जिससे कि आपको ये बाल इसमें से बिल्कुल भी एक भी बूंद पानी नहीं टपकेगा, ना आपके कपड़े गीले होंगे, ना ही आपको किसी तरीके का इरिटेशन होगा, क्योंकि जितना भी पानी बालों में होता है ये रूट से उसे सोक कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मुझे लगा, मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ बाल धोने के बाद। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लो पोरोसिटी हेयर में यूज़ करनी होती है हमें, वो होता है हेयर सीरम। मैं लेवॉन ब्रांड का यूज़ करती हूँ, इससे बालों में बिल्कुल भी फ्रिज नहीं रहती है। और एक्चुअली जब हम बालों को धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये उलझने का और टूटने का डर रहता है, तो आप 2 या 3 ड्रॉप इसकी अपने गीले बालों में ज़रूर अप्लाई करें, और उसके बाद ही इसे कॉम्ब करें। मैं कॉम्ब भी डायरेक्ट नहीं करती हूँ, इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं कॉम्ब करती हूँ। एक भी फ्रिज उसमें नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही सीरम अप्लाई कर लिया है। सीरम अप्लाई करने से बाल जो बिल्कुल भी आपके टूटेंगे नहीं, और बहुत ही ईजीली आप इन्हें कॉम्ब कर सकते हैं, उसके बाद टाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रोडक्ट है हेयर केयर में। ये इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है आई थिंक। अब कम से कम 15 to 20 मिनट्स बाद मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके थे, और अब मैंने इन्हें कॉम्ब कर लिया है। ये बिल्कुल सूख चुके हैं जैसे थे, बिल्कुल लाइट वेट है मेरे हेयर, आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सूखने में इनमें काफ़ी समय लग जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ जो है कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको बताए हैं, स्क्रंचीज़ उसमें बहुत अच्छी लगती है मुझे। बाल धोने के बाद मैं सिंदूर ज़रूर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज़ आई लव इट। और पूरा मांग में मैं पीछे तक सिंदूर को भरती हूँ, बिकॉज़ यही हमारा कल्चर है, और हमें अपने कल्चर को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। स्क्रंचीज़ जो होती हैं, ये सिल्क स्क्रंची मैंने मार्केट से परचेज़ करी है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर और प्रिंट में ये आपको मिल जाएंगी। इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके बाल जो हैं, अगर आप इसे निकालते हैं खींचकर, तो बाल इसके साथ टूटते नहीं हैं, कोई इशू आपको नहीं आता है। ईज़िली आप इसको अपने बालों से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसको जब आप बालों से निकालेंगे खींचने के बाद, तो बिल्कुल भी आपका एक भी बाल इस स्क्रंचीज़ में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है इसका फैब्रिक, और बाल इसके संग टूटते नहीं हैं, खिंचते नहीं हैं।